नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इतिहास के पन्नों में एक ऐसी रहस्यमयी रात दर्ज है जिसने रेगिस्तान की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया और पूरी मानवता को एक नई दिशा दे दी। कल्पना कीजिए, साल 610 ईस्वी का समय है। मक्का के पास जबल अल नूर नामक पहाड़ की एक संकरी और अंधेरी गुफा हीरा में एक 40 वर्षीय व्यक्ति एकांत में बैठा ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहा है। अचानक उस सन्नाटे को एक रूहानी रोशनी और एक गूंजती हुई आवाज चीर देती है, इकरा यानी पढ़। वह व्यक्ति जो खुद को अनपढ़ कहता है घबरा जाता है, लेकिन वह आवाज फिर दोहराती है। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये उस दिव्य संदेश की शुरुआत थी जिसे आज पूरी दुनिया पवित्र कुरान के रूप में जानती है और उस विशेष कालखंड को रमजान के रूप में मनाया जाता है। आखिर इस गुफा में क्या हुआ था कि पैगंबर मोहम्मद कांपते हुए घर लौटे? गुफा से समाज तक का सफर, रमजान का इतिहास केवल रोजे तक सीमित नहीं बल्कि ये इस्लाम के जन्म की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। 7वीं शताब्दी के आरंभ में अरब समाज में फैली बुराइयों और अज्ञानता से व्यथित होकर पैगंबर मोहम्मद अक्सर माउंट नूर की गुफा में ध्यान लगाने जाते थे। यह स्थान मक्का से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित है। 610 ईस्वी के रमजान के महीने में विशेष रूप से अंतिम 10 दिनों की एक रात को फरिश्ता जिब्राइल खुदा का पहला संदेश लेकर वहां पहुंचे। ये रात, जिसे लैलत उल कद्र कहा जाता है, रमजान को सभी महीनों का सुल्तान बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि कुरान के अनुसार उपवास की परंपरा इस्लाम से पहले के समुदायों में भी मौजूद थी, जिसे इस्लाम ने एक व्यवस्थित आध्यात्मिक साधना का रूप दिया। रोजे की अनिवार्यता का सामाजिक और धार्मिक संदर्भ दशक भर से अधिक समय तक रमजान केवल कुरान के अवतरण की स्मृति का महीना था। 624वीं ईस्वी में जब मुस्लिम समुदाय मक्का से मदीना प्रवास कर चुका था, तब सूरह अल बकराह की आयत 183-185 के माध्यम से स्वस्थ और सक्षम वयस्कों के लिए पूरे महीने का रोजा रखना फर्ज कर दिया गया। इसका उद्देश्य केवल भूख प्यास सहना नहीं बल्कि तकवा प्राप्त करना और समाज के वंचितों के प्रति सहानुभूति विकसित करना था। रमजान के अंतिम 10 दिनों की विषम रातों में से एक रात को लैलत उल कद्र यानी कि शक्ति की रात कहा जाता है। ये रात आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि इसमें की गई इबादत का फल 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा होता है। रात का आध्यात्मिक महत्व और रहस्य कुरान की सूरह अल कद्र स्पष्ट रूप से इस रात की महिमा का गान करती है। विद्वानों का मानना है कि इसी रात को खुदा ने कुरान को लौहे महफूज से 7वें आसमान से पहले आसमान पर उतारा था, जहां से वह 23 वर्षों में धीरे धीरे मानव जाति तक पहुंचा। इस रात की सटीक तारीख को गुप्त रखने के पीछे का दर्शन ये है कि भक्त अंतिम दशक की हर विषम रात 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में इबादत में तल्लीन रहे। सुन्नी विद्वान अक्सर 27वीं रात को प्रमुखता देते हैं, जबकि शिया परंपरा में 23वीं रात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज का आधुनिक विज्ञान रमजान के रोजे के उन लाभों की पुष्टि कर रहा है जिसका उल्लेख सदियों पहले किया गया था। रोजा केवल संयम की परीक्षा नहीं है बल्कि ये शरीर के लिए सेलुलर रिपेयर का एक शक्तिशाली माध्यम है। साल 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओशुमी को ऑटोफैगी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑटोफैगी ये वह प्रक्रिया है जिसमें 12 से 16 घंटे के उपवास के बाद शरीर की कोशिकाएं अपने भीतर जमा खराब प्रोटीन, विषाक्त पदार्थों और क्षतिग्रस्त अंगों को खुद ही खाना शुरू कर देती है और उन्हें ऊर्जा में बदल देती है। रमजान के दौरान 12 से 14 घंटे का रोजा इस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए आदर्श समय सीमा है। यह न केवल बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है बल्कि कैंसर और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। शोध बताते हैं कि उपवास के दौरान मस्तिष्क में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामक प्रोटीन का स्तर 25% से 47% तक बढ़ जाता है। यह प्रोटीन मस्तिष्क की नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और याददाश्त को तेज करता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि सहरी और इफ्तार के बीच का अंतराल शरीर को
डिटॉक्सिफाई करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। रमजान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ज़कात है, जो इस्लाम के 5 मूलभूत कर्तव्यों में से तीसरा है। ये केवल दान नहीं है, बल्कि धनी व्यक्तियों की संपत्ति का शुद्धिकरण है। मान्यता है कि रमजान के दौरान किए गए अच्छे कर्मों का प्रतिफल 70 गुना तक बढ़ जाता है। इसीलिए अधिकांश मुस्लिम अपनी वार्षिक ज़कात इसी महीने में निकालते हैं। फितराना का विशेष महत्व ये है कि ये रोजेदार की गलतियों या कमियों को शुद्ध करता है और इसे स्वीकार्यता का आधार माना जाता है। 30 दिनों के कठिन आत्मसंयम और इबादत के बाद जो उत्सव आता है उसे ईद उल फितर कहते हैं। ये केवल मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि रूहानी जीत का जश्न है। जब रमजान का चांद विदा लेता है और आसमान पर शव्वाल का बारीक सा चांद मुस्कुराता है, तब दस्तक देती है ईद उल फितर। फितर का अर्थ है उपवास तोड़ना। ये खुदा की तरफ से उन बंदों के लिए एक इनाम है जिन्होंने महीने भर अपनी इच्छाओं को काबू में रखा। ईद की सुबह जब हजारों हाथ एक साथ सजदे में झुकते हैं तो वे मंजर समानता की सबसे बड़ी मिसाल होता है। ईद का ये दिन हमें 3 बड़े संदेश देता है। शुक्रगुजारी कि खुदा ने हमें पूरे महीने इबादत की ताकत दी। ईद के दिन गिले शिकवे भुलाकर गले मिलना ये सिखाता है कि नफरत से बड़ा इंसान का रिश्ता है। सेवई की मिठास, जैसे दूध और शक्कर मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही ईद समाज के हर तबके को एक मिठास में पिरो देती है। तो आप सभी को राष्ट्र टीवी की ओर से रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह की रोचक खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।